गुड मॉर्निंग वंस अगैन ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे होप, पोएम होप, जो कि रंजन अग्रवाल के द्वारा लिखित पोएम है, तो हम उसमें मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स कर रहे थे। मीनिंग्स एंड सिनोनिम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे इसमें देखें हम क्या लिखना है। लास्ट वर्ड कल हमने लिखा था, लास्ट मीनिंग जो हमने कल लिखा था वो था स्टे। आगे बढ़ेंगे हम ब्रांच से। ब्रांच, ब्रांच यानी होता है शाखा। ए पार्ट ऑफ ए ट्री, या फिर इसे हम चैन भी बोल सकते हैं। ए पार्ट ऑफ ए ट्री या फिर चैन। आगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लूम। BLOOM, ब्लूम। ब्लूम यानी खिलना या प्रफुल्लित होना। खिलना या प्रफुल्लित होना, जिसे हम ब्लॉसम भी बोल सकते हैं। BLLAS BALLSUM, ब्लॉसम। BELLSOM, ब्लॉसम। खिलना या प्रफुल्लित होना। नेक्स्ट वर्ड इसमें देखेंगे हम लॉस, खोना। लॉस डेफिशिएट, DEFICIAT, DEFICIAT, डेफिशिएट, हानि, खोना या हानि करना या नुकसान पहुंचाना। लीव्स, LEEVES, लीव्स यानी पत्तियाँ, जिसे हम LEAFS, लीव्स भी बोल सकते हैं, पत्तियाँ। LEDANDED, लेडेंड। लेडेंड यानी लदी हुई। लेडेंड यानी लदी हुई, जिसे हम लोडेड भी बोल सकते हैं। LOADED, लोडेड। enlightens, ENGLIGH, enlightens, enlightens यानी अंधकार में, अंधकार में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं,
एनलाइटन्स, GLITTER, ग्लिटर, ग्लिटर बोल सकते हैं। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच यानी होता है शाखा। ए पार्ट ऑफ अ ट्री, चैन। ब्लूम, खिलना, प्रफुल्लित होना। ब्लसम, लूज, खोना। डेफिशिएंट, लेज, पत्तियाँ। लिफ, लेडेंड, लदी हुई, या इसे हम लोडेड बोल सकते हैं। एनलाइटन्स, अंधकार में, या ग्लिटर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं। ये होगा आलोकित यानी प्रकाशविंद, ग्लिटर, एनलाइटन्स। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम नया मीनिंग देखेंगे, ग्लोरमी। GLOOM, GLORMY, ग्लोरमी यानी अंधकारमय, जिसे हम लिख सकते हैं फुल ऑफ डार्कनेस, या इसे हम डार्कनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्लोरमी क्या हुआ, फुल ऑफ डार्कनेस, संपूर्ण अंधकार युक्त। ग्लोरमी के आगे हम देखेंगे थ्रोट फेयर्स। थ्रोट फेयर्स यानी जीवन पथ, जीवन पथ, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेशनेस। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी या तरोताज़ा, जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ताजगी या स्वीटनेस। फ्रेशनेस का मतलब क्या होता है, ताजगी, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्वीटनेस बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। वार्मथ, WARMTH, वार्मथ, WARMTH, वार्मथ। इसका अर्थ होता है उत्साह है, जिसे हम ZEAL, जिल बोल सकते हैं। वार्मथ यानी उत्साह है या जिल। नेक्स्ट है अहेड। AHEAD, अहेड, आगे आने वाला। फर्दर, अहेड, आगे आने वाला, फर्दर। तो मैंने कुछ सिनोनिम्स, माइंस और सिनोनिम्स आपको लिखवाए हैं, तो इनको आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँ, कुछ एक सुनने में आया है कि आप लोग बोल रहे हो कि सर नोट्स बना कर दीजिए या इसका राइटिंग मटेरियल दीजिए। 12th क्लास में राइटिंग मटेरियल क्या दिया जाए भाई आपको? समझदार बच्चे हो आप, पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो
आपका क्या होना चाहिए, आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन क्लासें ले रहे हो तो कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो आपके पास, पहली बात ये। दूसरी बात, आप एक रफ कॉपी और पेन अपने पास रखें। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो उसको राइट डाउन करते रहिए। अपना खुद का बनाया हुआ, अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ जितना इजीली समझ में आता है, दूसरों का लिखा हुआ नहीं समझ में आता। और दूसरी बात ये है कि जब हम आपको नोट्स बना कर देंगे तो आप पढ़ोगे क्या फिर? कोशिश ये कीजिए कि जितना मैं आपको हर एक चीज़ इस पोएम के अंदर बता रहा हूँ, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक, पोएम जितनी दो मैंने जो आपको रिसेंटली करवा चुका हूँ उसमें भी मैंने आपको हर एक छोटी से बड़ी चीज़ बताई है। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप पढ़ने बैठते हो, क्लासें ले रहे हो, तो उस टाइम आप अपने पास पेपर और पेन रखिए। पेपर और पेन रखने का मतलब है जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने मोबाइल को सामने रखिए, ईयरफोन का यूज़ कीजिए, फुल स्क्रीन करके आराम से बैठ के लिख सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। वीडियो को स्लो स्पीड पे कर लो ताकि आपको समझ में आ सके। स्कूल में नोटवर्क होमवर्क क्यों दिया जाता है? क्लास में कार्य तो करवाया जाता है, होमवर्क किस लिए दिया जाता है? ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आप ऐसा कीजिए, इंग्लिश जब आप पढ़ रहे हो उसके लिए रफ़ कॉपी यूज़ कीजिए और एक फेयर कॉपी अलग बना लीजिए। आप उसमें रफ़ कॉपी में पहले रफली जैसे जैसे क्लासें चल रही है आप उसमें लिखो, और जब पूरा चैप्टर हो जाता है या पोएम जो भी चल रही है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसे कंप्लीट होने के बाद आपको ये करना है कि उसका जितना भी जो कॉन्सेप्ट आपने अपनी नोटबुक में, रफ़ नोटबुक में रफली लिखा है, उसको आप फेयर नोटबुक में डाल दीजिए। मेरे ख्याल से ये तरीका बेटर होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बातें हर एक बात समझ में आती होंगी। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, कुछ 2 4 5 माइंड्स और रह गए हैं और उनके सिनोनिम्स भी लिखेंगे। DERIBATI, ड्राइवेटिव यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न यानी व्युत्कर्म या व्युत्कर्मानुपाती जिस प्रकार से हम मैथ में देखते हैं उसमें ही व्युत्पन्न यानी उसको के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके समानार्थी जो शब्द बोलते हैं उसको, जिसे हम बोल सकते हैं ड्राइवेटिव। ड्राइव्ड क्या बोल सकते हैं? DERIVED, ड्राइव्ड क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा सेकंड नेम इसका ड्राइव्ड भी इसको बोल सकते हैं। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन, इसको फंक्शन यानी कार्य प्रणाली बोल सकते हैं इसको हम, या इसे हम कार्य बोल सकते हैं। फंक्शन, कार्य, स्थिति। फंक्शन का मतलब वैसे समारोह भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ लगाएंगे कार्य से, और इसका सिनोनिम्स से ईजिली लिख सकते हैं वर्क। क्या लिखेंगे? वर्क लिखेंगे। एक्सीलेंस, प्राइम, मुख्य, स्पेशल भी बोल सकते हैं इसे। प्राइम मुख्य है, स्पेशल खास बोल सकते हैं जिसे। आगे लिखेंगे एक्सीलेंस,
एक्सेलेंस का मतलब होता है महानता या बुद्धिमता। बुद्धिमता या महानता इसे बोल सकते हैं एक्सीलेंस। और इसका मेंशन कर सकते हैं GREATNESS, ग्रेटनेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटनेस से बोल सकते हैं। बोर्न, जन्म लेना, इसे हम BORNE, बोलने भी बोल सकते हैं। ये इस पोएम के सभी सिनोनिम्स, माइंस एंड सिनोनिम्स हो गए हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि स्टार्टअप में हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, माइंस एंड सिनोनिम्स देखेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 लाइन से इसका क्या देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशंस की देखेंगे, या अपनी भाषा यूँ कहें कि अपनी भाषा में उसको डाइवर्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 5 मीनिंग्स हैं। वेरी गुड। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट देखेंगे। ऐसे हम ये बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन अनुवाद। होप इज गिवन, होप इज गिवन different names. Hope is given different names. Hope is given different names. जैसे क्या बताया, होप यानी आशा, आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं, यानी अलग अलग नाम दिए गए हैं। आशा को क्या दिए गए हैं? अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वो नेम कौन कौन से हैं? सम कॉल इट, some call it expectation, some call it expectation, EXPECTATION, some call it expectation। देखिए, hope is given different names, some call it expectation। आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं, इसी कुछ लोग या कुछ इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं, यानी उम्मीद कहते हैं, किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना। अदर्स टर्म इज फ्यूचर, अदर्स टर्म इज फ्यूचर रिलेवेंस, रिलेवेंस क्या बताया है? अदर्स टर्म इज फ्यूचर रिलेवेंस। और अन्य लोगों का मानना है, या अन्य लोग इसकी अन्य परिभाषा में, यानी अन्य अर्थ में, अदर टर्म यानी दूसरे अर्थ में कहीं, या अदर टर्म अदर्स टर्म इट फ्यूचर, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। अन्य परिभाषा में, अन्य अर्थ में इसे देखें तो इसे क्या बताया गया है? भविष्य की प्रासंगिकता बताया गया है, या कंटीजेंसी बताया गया है। क्या बताया गया है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के अलग अलग नाम हैं। डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग नेम्स यानी नाम है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस,
कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इज फ्यूचर रिलेवेंस, और अन्य अर्थ में देखें तो इससे हम भविष्य की प्रासंगिकता बता सकते हैं। भविष्य की क्या बता सकते हैं? प्रासंगिकता बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, सम अदर्स थिंक इट ए, सम अदर्स थिंक, some others think it a measure of, it a measure of, measure of measure of benefaction, benefaction some others think it a measure of benefaction, और कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक चैरिटी यानी उदारता का भाव है या उदारता का कार्य है। क्या बताया है? होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इज फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर थिंक इट ए मेश्योर ऑफ बेनिफैक्शन, कि कुछ लोग इसे और कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? उदारता का एक तरीका मानते हैं, उपकार का एक तरीका मानते हैं। टू मी होप इज द, टू मी hope is the creation of soul, 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 soul। क्या होता है? टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्या होता है? देखिए ये एक पैराग्राफ हो गया हमारे सामने। इन पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को ठीक से हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? उम्मीद कहते हैं। अदर स्ट्रीम इज फ्यूचर रिलेवेंस, अन्य अर्थ में अगर इसे देखें तो ये भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य, रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता कहलाती है। सम अदर्स थिंक इट ए मेश्योर ऑफ बेनिफैक्शन, सम अदर्स थिंक इट ए मेश्योर ऑफ बेनिफैक्शन, और कुछ लोग या कुछ अन्य यह सोचते हैं कि ये एक उपकार का तरीका है या उपकार का भाव है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल, और कवि क्या कहते हैं? पोइट यानी रंजन अग्रवाल जी क्या कहते हैं? रंजन अग्रवाल जी कहते हैं कि यह मेरे लिए सोइल, क्रिएशन ऑफ सोइल यानी आत्मा का सर्जन है। क्या है? आत्मा का, सोइल यानी आत्मा का सर्जन है। क्या है ये? आत्मा का सृजन है। क्या सृजन है? होप का अर्थ कवि क्या लगाते हैं? आत्मा का सर्जन है। देखिए हमने लिखा होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, तो हम इसको अपने अर्थों में या इसके भावार्थ को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, हेयर द पोइट explain that hope is given a part of names, कि यहाँ पर कवि यह व्याख्यान करते हैं, व्याख्या करते हैं कि आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं या अलग अलग नाम दिए गए हैं। some call it hope, इसे हम सीधा लिख सकते हैं EXPECTATION, expectation। some others
define it the following contingency, some other define it the following contingency, कि कुछ लोग इसे क्या बताया है, here the poet explain that hope is given a part of name, some call it expectation, कि यहाँ पर कवि ने यह व्याख्या की है कि आशा के विभिन्न नाम हैं, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, some others define it, कुछ लोग इसे वर्णित करते हैं the following contingency, भविष्य की या आगे आने वाली प्रासंगिकताओं के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। some others think it a measure of, अब आगे देखेंगे, some others thought, some others think that, some others think that the hope is a way of charity, क्या बताया है, some others think that the hope is a way of charity, तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, उपकार का एक तरीका कहते हैं या दानशीलता का एक तरीका बताते हैं। But here the poet says that, but here the poet says that according to him hope is the creation of, hope is the creation of soul, क्रिएशन ऑफ सोल, ये इसको हम एक्सप्लानेशन बोल सकते हैं इसका, या एक्सप्लेन, या इसको हम अपने शब्दों में इस पूरे पैराग्राफ को हमने अपने शब्दों में डिफाइन कर दिया है, या ये यूँ मानिए कि इसका सिनोनिम से संपूर्ण या इससे मिलता जुलता इसका भावार्थ हमने लगा दिया है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इज इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेश्योर ऑफ बेनिफिक्शन, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कभी इसमें बता रहे हैं कि आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकताएं कहते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह एक उपकार का तरीका है। लेकिन कवि कहते हैं, कवि खुद क्या कहते हैं कि मेरे आधार पर आशा है वो क्या है, आत्मा का सर्जन है, आत्मा का सर्जन ही आशा है। हियर द पोएट एक्सप्लेन दैट होप इज गिवन ए पार्ट ऑफ नेम्स, यहाँ पर कवि वर्णित करते हैं या व्याख्यान करते हैं कि आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद कहते हैं। सम अदर्स डिफाइन इट द फॉलोइंग कंटीजेंसी, कुछ लोग इसे आगे आने वाली प्रासंगिकताओं के रूप में डिफाइन यानी वर्णित करते हैं। सम अदर्स थिंक दैट द होप इज ए वे ऑफ चैरिटी, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि आशा है वो क्या है, उपकार का एक तरीका है या रास्ता है। बट हेयर द पोइट सेज दैट, लेकिन यहाँ पर कवि यह कहता है, सेज ऑल्सो लिखेंगे, सेज ऑल्सो, बट हेयर द पोइट सेज ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर कवि यह भी कहते हैं, द पोइट सेज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिम, कि उनके अनुसार
किसके अनुसार? कवि के अनुसार। कवि कौन है यहाँ पर? रंजन अग्रवाल। रंजन अग्रवाल की अगर हम बात करें, यहाँ हिम किसके लिए आया? रंजन अग्रवाल। तो अकॉर्डिंग टू रंजन अग्रवाल, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोइल, कि रंजन अग्रवाल जो कि पोइट है, उनके अनुसार है वो क्या है? होप एक क्या है? क्रिएशन ऑफ सोइल है। क्रिएशन ऑफ सोइल का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ सोइल मतलब अपने आत्मा का सर्जन है। ये हमने इसका ट्रांसलेशन देख लिया है। आप मेरे ख्याल से आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं, आप नोटबुक में उतार सकते हैं। नोटबुक में उतारते समय अगर ऐसा लग रहा हो कि हम थोड़ा फास्ट हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आप राइट कर पाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस स्टेंजा में एक या दो क्वेश्चन बने हैं। वो एक या दो क्वेश्चन क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन क्या क्या हैं? फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा से क्वेश्चन क्या बना है? फर्स्ट स्टेंजा से क्वेश्चन बना है, फर्स्ट स्टेंजा से क्वेश्चन ये बना है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन, व्हाट आर द, क्या क्वेश्चन बना है? व्हाट आर द different names given to hope, give different names given to hope, कि आशा के क्या क्या नाम, अलग अलग भिन्न भिन्न नाम क्या दिए गए हैं। तो आंसर लिखोगे। आंसर में क्या लिखना है आपको? the different names given to hope are the expectation, क्या बताया है कि द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, द एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस, क्या बताया है? द होप और द एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर रिलेवेंस, द वे ऑफ the way of charity, and according to the poet, it is according to the poet, the hope is the hope according to the poet, it is creation of soul। क्या बताया है? द डिफरेंट नेम्स
given to hope are the expectations, future relevance, the way of charity, and according to the poet it is creation of soil। कि यहाँ पर आशा के विभिन्न नाम कौन कौन से दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद, फ्यूचर रिलेवेंस भविष्य की प्रासंगिकता, द वे ऑफ चैरिटी, और द वे ऑफ चैरिटी मीन्स उपकार का तरीका है, एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट इट इज़ क्रिएशन ऑफ सॉइल, और कवि के अनुसार ये है क्या है, इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ सोल, ये है आत्मा का सृजन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है इसी स्टेंजा में। इसी स्टेंजा में सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, what does hope means to the poet? What does hope means? What does hope means to the poet? To the poet, पोइट के यानी कवि के अनुसार आशा का क्या अर्थ है। तो आप इसमें आंसर करते समय क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द पोइट होप मीन्स द creation of soul। The poet gives his different opinion from others। The poet gives his different opinion from others। कवि है वो अन्य से भिन्न अपना विचार रखते हैं। According to the poet hope means the creation of soul, कि कवि के अनुसार है वो आशा का अर्थ है कि क्रिएशन ऑफ सोल यानी आत्मा का सर्जन है। द पोइट गिव्स हिज डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, कि कवि है वो अन्य से अपना अलग एक विचार प्रकट करते हैं। हमने फर्स्ट स्टेंजा का ठीक से ट्रांसलेशन देखा और उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन बने थे, दोनों क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। क्या और कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है तो हम देखते हैं इसमें। तो देखने से मेरे को ख्याल ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन काफ़ी बन गए हैं और इसमें कुछ खास दिया नहीं गया है। तो एक बार दोबारा आपसे कुछ बातें करूँगा और कहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो किसी भी क्लास में, जैसे जो क्लासें आपकी चल रही हैं वर्तमान में, उन क्लासों में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो अपना पेपर पेन साथ में लेके बैठें। स्कूल के नोट्स या टीचर्स के नोट्स पे डिपेंड कम रहें, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आपको प्रिंटेड देंगे और उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो वैसा का वैसा लिख के आपको दे देंगे, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप उस पर कम अध्ययन करोगे। और जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम आप पेपर और पेन लेके रफली लिखोगे और उसके बाद उसको फेयरली लिखोगे तो 2 बार आपका रिवीजन होगा। और 2 बार रिवीजन होने का मतलब 50% सिलेबस आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा उसी टाइम जिस टाइम आप राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप खुद अपने हाथों से लिखने का प्रयत्न करें। हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम तो जो भी पढ़ाते हैं उसको हमें क्लियर करना ज़रूर पड़ता है और उसको हम आपके सामने हमें क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करनी है और आपको सेंड करना। लेकिन आपके लिए फ़ायदे वाली बात ये है कि आप उसको अपने हाथों से राइट डाउन करें, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।